आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। तो आज के लिए आज हम नीति वचन 26 अध्याय पढ़ेंगे और इसी के साथ-साथ आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनना, रोज़ाना एक अध्याय ज़रूर पढ़ें। और क्योंकि हमने बहुत ऐसे अपनी ज़िंदगी में आत्मिक उन्नति को देखा है, बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और अपना समय प्रभु को भी दे पाओगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हो। अगर आपकी लाइफ़ बहुत बिज़ी है, बिज़नेसमैन हो अगर आपके पास समय है तो 10 से 15 मिनट अपनी कॉपी मतलब कागज़ वाली नीति वचन, बाइबल मतलब हार्ड कॉपी उसमें से ज़रूर पढ़ना। ठीक है? तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो प्रभु आशीष दे मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पूरे दिल से इन वचनों को सुनना और समझना, रोज़ाना एक अध्याय पढ़ना है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। नीति वचन 26 अध्याय। हाँ, तो शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 26 अध्याय पहली आयत से। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते। देखो, इस वचन का मतलब ये है कि अगर कोई आपको श्राप दे रहा है, कोई आपके बारे में कोई गलत प्रोफेसी कर रहा है, गलत भविष्यवाणियां कर रहा है, कि बोल रहा है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके शरीर के साथ ऐसा हो जाएगा, आपके पैसे के साथ ऐसा हो जाएगा, आप तेरे को ये लूट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, सौ बातें। तो ऐसी बातों को कोई भी कितनी भी तरीके से आपको गुस्से में बोल रहे हैं या खुशी से बोल रहे हैं, मजाक में किसी ने बोल दिया, तो आपको उन बातों को अपने लिए ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्यर्थ के श्राप मुझ पर नहीं पड़ेंगे। ठीक है? तो इसी तरीके से प्रभु का आत्मा बता रहा है कि जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते हैं। फालतू की जो बातें, कोई अगर आपको कोई दोस्त कोई किसी प्रकार का श्राप दे रहा था कि जा तेरी नौकरी ऐसी हो जाएगी, ये छूट जाएगी, तो उन बातों को आपको ग्रहण करना ही नहीं है। आपको बिल्कुल बिना मतलब की टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ के श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को जानते हो। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जहां पर आप डरने लग गए, उस बात के बारे में सोचने लग गए, तो शायद वो बात घट सकती है। क्यों? क्योंकि आपके मन में ऐसा एक अंधविश्वास और दूसरा शैतान ने ऐसे काम किया, दो तीसरा उसके साथ साथ वो अंगीकार, वो गलत शब्द हुए जिसके कारण वो श्राप पूरा हो सकता था। ठीक है? तो ध्यान रखना। और तीसरी आयत है, घोड़े के लिए कोड़ा और गधे के लिए बाग और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथों से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पाँव में कुलाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों व बटोहियों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसा कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। देखो, इस वचन का मतलब ये है कि जैसे कुत्ता कुछ भी खाता है तो उसको उल्टी कर देता है और उसी को चाटता है, तो उसी प्रकार से ना मूर्ख इंसान भी वही काम करता है, उसी बात को बार बार दोहराता है जो वो गलती कर चुका है। उसको पता है कि भाई मतलब गोबर पे पैर रखने से फिसल सकता है और चप्पल सन सकती है, लेकिन फिर भी उसी काम को बार बार दोहरा रहा है। पता है फिसल चुका है, हड्डी वड्डी टूट गई है, पता है जो गलत काम उसने किया है उसमें नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी मूर्ख वही काम कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती, चाहे उसको कितने लंबे समय तक उसको समुद्र में मतलब उसकी पूंछ को गाड़ के रखो, या किसी भी सीमेंट में उसकी पूंछ को सीधी करके गाड़ के रखो या सीधी करके रखो, वट एवर सो मेनी थिंग्स, लेकिन फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी जब उन चीज़ों को हटाया जाएगा। है ना? तो यही चीज परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। इसमें सुअरनी वाला भी बोल सकते हैं। सुअर चाहे कितना भी नहला लो धुला लो, कितना भी उसको साफ सुथरा कर लो, कितना भी बेस्ट से बेस्ट बो लगाकर उसको टाई पहनाकर अच्छे से अच्छे कपड़े पहना लो, मैं कह रहा हूँ शाही वस्त्र पहना लो, लेकिन वो जाएगा वहीं पर गंदगी में। ध्यान रखना। तो लिखा है, यदि तो ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। और लिखा है, आलसी कहता है कि मार्ग में तो शेर होगा, चौक में शेर होगा। जैसे किवाड़ अपनी उस लोहे पर घूमता है, चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे बदलता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण वह मुंह तक नहीं उठाता। और लिखा है, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला है 7 मनुष्यों से भी अधिक समझता है, बुद्धिमान समझता है। लेकिन जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़ों में विघ्न डालता है,
वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। मतलब जैसे किसी घर में लड़ाई दंगा हो रहा है तो उसको देखने जाना, भाई किसकी लड़ाई हो गई, चार बातें पूछना, किसने कर दी, किसने मार दिया, किसने कर दिया, किसने सता दिया, किसने छीन लिया, किसने चक्कू मार दिया, सौ मुँह सौ बातें, दूसरों के झगड़ों में विघ्न डालना, उनकी लड़ाई में फंसना, या उनकी लड़ाई में उंगली उठाना, या उनकी लड़ाई में हाथ सेकना। तो ऐसा है, ये वो मूवमेंट है कि कुत्ते को कानों से पकड़ना, मतलब कुत्ते को मौका देने वाली बात है कि हाँ मुझे फाड़ खा। लिखा है 18वीं आयत में, जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, और वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने दोस्तों से जैसे मान लो कि दोस्तों के साथ मजाक कर लिया, बहुत गलत मजाक भी कर लिया, बहुत अच्छा भी मजाक कर लिया, लेकिन उसको दुख पहुंच गया उस मजाक से। और लेकिन जब हमारी चोरी पकड़ी गई, हमारी गलती पकड़ी गई, तो हमने कह दिया अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तेरे पैसे तो मैंने ऐसे ही ले लिए थे, यार देख वो तो मैंने नंबर ऐसे ही ले लिया था तेरी गर्लफ्रेंड का, यार तेरी मम्मी के बारे में मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ये वो सामान मैंने तेरे ऐसे ही ले लिया था, मैं तो मजाक कर रहा था यार। जब पकड़े गए तो मजाक कर रहे थे। और बार बार ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करना जिसके कारण हमारा मित्र हमारे विरुद्ध में हो जाए। और यहां पर लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। क्योंकि आपको पता है कानाफूसी करने के कारण ही सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। जहां पर बात ज्यादा होती है वहां पर अपराध ज्यादा होते हैं। एक की दो लगती, दो की चार लगती है। जहां जहां बातें होती हैं वहां पर बात के मुंह बदलते हैं, मुंह के द्वारा शब्द बदलते हैं, ध्यान रखना। और उसी के द्वारा लोग बिगड़ते हैं, बात कुछ और होती, समझ में कुछ और आती, कहता कुछ और है, जिसके कारण झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन जहां कानाफूसी नहीं है ना, हमारा झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। और लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसे कि कोई मेरे फेवर में बोल रहा है, शैंकी भैया आप है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप है ना बहुत अच्छा दान दे रहे हो, आप है ना बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कूलर पंखा चला रहे हो, या ये लग रहे हो, ये वो कर रहे हो, मतलब कुछ भी, या गिफ्ट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आपने पंखा लगवा दिया, आपने कूलर लगवा दिया, मतलब कानाफूसी, मतलब कहने का कि स्वादिष्ट भोजन की तरह जो कानाफूसी करी जा रही है, मतलब एक मक्खन लगाया जा रहा है, तो वो स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाता है। लगता है कि हाँ भाई बंदा मेरे फेवर में, लेकिन असल में कुछ होता हो रहा है, और कुछ होता है। लिखा है, जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। 7 घिनौनी वस्तुएं कौन सी हैं? देखो, जैसे कि बताया, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जबान, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, और भी कई प्रकार की बातें हैं इसमें, नीति वचन में ही लिखा है। और इसी के साथ साथ अगर हम 26वीं आयत पढ़े, लिखा है, चाहे उसका बैरी छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। और लिखा है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। जैसे कोई किसी में बुराई खोजता है, किसी के ऊपर पत्थर लुढ़काता है, किसी को दबाता है, किसी को गिराता है, किसी की नौकरी छुड़ाता है, या किसी को फंसाता है, किसी के ऊपर दुख दिलवाता है, किसी के विरुद्ध में करवाता है, मतलब पत्थर लुढ़का रहा है किसी के ऊपर, तो ये बात वही है कि एक उंगली दूसरे की तरफ कर दी तो 3 उंगली अपनी तरफ है, और अंगूठा अधोलोक की तरफ दिखाता है। ये वही बात है। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। मतलब यहाँ प्रभु कहना चाहता है, जैसे कि आपने मुझे झूठी बातों से, या मैंने आपको झूठी बातों से घायल किया है कि तेरी बहन भाई गलत है, तेरा भाई गलत है, तेरे पापा चोरी करते हैं, तो झूठी बातों से मैंने आपको घायल किया। भाई ये दोस्त है ना शैंकी, बहुत बिल्कुल बेकार है यार, ये बंदा हमेशा मेरे माँ बाप के बारे में, मेरी बहन भाई के बारे में झूठी कहता रहता है। और फिर उसके बाद जैसे अगर मैं चिकनी चुपड़ी बातें भी बोल रहा हूँ, तब भी आप मेरे बैरी हो, मतलब तब भी मैं आपका बैरी हूं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैं आपसे अपना प्रेम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं अपने फायदे के लिए आपसे मुझे कुछ चाहिए, तभी तो मैं आपसे साफ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं। या तो झूठ बोल बोल कर आपके घर को बिगाड़ना चाहता हूं, या तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ धन चाहिए, या तो फिर मुझे आपसे बदला चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि या तो आपका घर बिगाड़ना चाहता हूं, या तो चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर, या तो आपके जीवन में से कुछ निकलवाना चाहता हूं, या तो धन चाहता हूं, या तो कुछ भी अच्छी वस्तु चाहता हूं। और इसी के साथ साथ, लेकिन जो चिकनी चुपड़ी बातें बोल रहा है, या जो दूसरे के घरों में लड़ाइयाँ करा रहा है, या दूसरे के घर में जलते हुए तीर फेंक रहा है,
तो वो विनाश का कारण होता है और जो इंसान बोता है वो वही काटता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।